इस वक्त ब्रिगेडियर राशिद वली साहब दिफाई तज्जियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे इस भरपूर कामयाबी पर आप? जी अच्छी ये एक डेवलपमेंट है और ये हमारे जो कन्वेंशनल पेलोड ले जाने वाले मिसाइल्स हैं, ये उसकी सीरीज है जो भारत ने ये आगाज किया था। तो अब पाकिस्तान का जो रिस्पांस है, क्योंकि ये हमने ऑपरेशन सिंदूर जो उनका था उसका जब जवाब दिया अमेरिका के हक में, तो उनके दांत खट्टे हुए। ये जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स थे, हालांकि उन्होंने गैर जिम्मेवाराना मुजाहरा किया एक जौहरी कुव्वत होते हुए भी डुअल यूज जो ब्राह्मोस क्रूज था उसका इस्तेमाल किया। तो पाकिस्तान ने फतेह 1 उससे जवाब दिया था पहले, और वो हमारे कन्वेंशनल जो रॉकेट्स थे और कन्वेंशनल पेलोड के हामी थे, उन्होंने बहुत नुकसान किया बिकॉज वो रेडार गाइडेड थे, प्रिसाइज थे। और अब ये जो मिसाइल है ये उसी सीरीज का है और ये क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल बहुत एक्यूरेट होता है, इसकी जो रफ्तार और इसकी ट्रेजेक्ट्री वो और सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी प्रिसाइज होने की वजह से ये मोहलक भी होता है और जो डिटेक्ट भी होना इसका मुश्किल होता है। जो उनका दिफाई निज़ाम है मिसाइल्स के दिफाई शील्ड, तो ये उसको पेनिट्रेट करने की बहुत इसमें बेहतर सलाहियत है। और ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है भारत के लिए कि जो जिस चीज़ का उन्होंने ये समझ के एक न्यूक्लियर डिटरेंस को वायलेट करने की कोशिश की थी, तो अब ये कन्वेंशनल रिस्पांस अब उनको ये उसका जवाब एक तरह का मिल गया है। और ये कैपेबिलिटी जो होती है ये फिर आपको जब ऐसा कोई सूरत हाल हो जाए जैसे कि मई में हुई थी, तो वहाँ पे बहुत इसका इफेक्ट होगा, काफी इम्पोर्टेंट ये उसकी कवरेज में आ जाएंगे। तो एक अच्छी डेवलपमेंट है। हमारे जो मिसाइल प्रोग्राम है उस पर ये एतमाद का भी इजहार है और हमारी जो कैपेबिलिटी है टेक्नोलॉजिकल, हमारे साइंसदानों की, दिफाई माहिरीन की, तो ये उसको भी अक्कासी करता है। जी ठीक है सर, बताइएगा क्योंकि आपने कहा कि ये एक मजबूत पैगाम है स्पेशली भारत के लिए, तो क्या कहेंगे आप कि उनके पास इस नौयत की कोई चीज़ है या नहीं, या ये उनके लिए बहुत बड़ा खतरा साबित है? जी हाँ, बिल्कुल ये खतरा है, क्योंकि देखिए हम पाकिस्तान ने जो क्रूज मिसाइल थे हमारे वो हमने इस्तेमाल नहीं किए थे, क्योंकि हम चाहते थे कि ये हम एस्केलेशन की तरफ ना जाएं और वो हमारे जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स होते हैं ये उसमें इस्तेमाल होता है डुअल यूज टेक्नोलॉजी। तो ये कन्वेंशनल पेलोड वाला क्रूज मिसाइल है जो कि फतह सीरीज का है। इसमें हम जो एक रिस्पॉन्सिबल जौहरी कुव्वत होने का भी एक सिग्नल दे रहे हैं और एक डिटरेंस का भी सिग्नल दे रहे हैं कि कन्वेंशनली अगर आप समझते हैं कि आपके पास कन्वेंशनल जो मिसाइल्स के जरिए जंग लड़ने की जो स्पेस है वो स्पेस हम बिल्कुल आपके लिए ख़त्म कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कोई एडवेंचर करेंगे तो उसका जवाब बड़ा स्ट्रांगली मिलेगा। ये हमारी कैपेबिलिटी है, ये हमारे रेंजेस हैं, ये हमारा इसका प्रिसीजन है, इसकी लीथैलिटी है। ये बड़ी स्ट्रांग सिग्नलिंग होती है दिस कैपेबिलिटी। तो मेरा ख्याल है ये उस जो कन्वेंशनल डेटरेंस की जो पैरिटी है ये उसको बरकरार रखने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्नल है जो उनको मिला है। जी, इम्पोर्टेंट सिग्नल है। और सर, क्योंकि ISPR ने पहले ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के ज़रिए भारत के अच्छे खासे दांत खट्टे किए, दुश्मन को मलियामेट कर दिया, तो अभी क्या कहेंगे आप जब उनको पता चला कि इस नौयत का हमने मिसाइल जो है वो तजुर्बा कामयाब हो गया है, तो आपको क्या लगता है कि वो कितने अलर्ट हो जाएंगे? देखिए वो अलर्ट तो ऑलरेडी हैं, उनकी नीयत है मिसचिफ की, उनकी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, तो उन्होंने तो उसका इंडिया है कि वो कोई भी और एडवेंचर कर सकते हैं। तो अलर्ट होना ना होना तो वो उनकी स्टेट ऑफ रेडीनेस पे मुनासिर है। और हाँ, अलबत्ता वो इसका क्या जवाब देंगे तो उनका अपना एक मिसाइल सिस्टम है जो कि वो फॉलो कर रहे हैं। और हमेशा ममालिक में ये होता है कि एक मुल्क की कैपेबिलिटी डिस्प्ले करता है, दूसरा उसके एंटीडोट के तौर पे दूसरी टेक्नोलॉजी जो ले आता है उसको एक मैसेज जाता है दूसरे। तो पाकिस्तान का चूंकि हमारा जारहाना तो कोई है नहीं एटीट्यूड, तो हमने तो इसको एज अ डिफेंसिव शील्ड इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर हम पे जिस तरह उन्होंने ब्राह्मोस मिसाइल भेजे थे और बहुत एक एस्केलेटरी स्टेप था, तो अब हम ये
फतह 1 के जरिए जो जिनका रेंज थोड़ा सा महदूद था मगर एफिकेसी बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने उनके S-400 और उन बाकियों को भी निशाना बनाया, दिफाई तनसीबात को नुकसान पहुंचाया। मगर ये जो है ये ज्यादा प्रिसाइज है, इसका ज्यादा रेंज है और ये एक मजबूत जवाब होगा फतह 1 की निस्बत। और ये मैसेज इंडिया को यही जाएगा कि अब इसको अगर काउंटर करना है तो उनको कोई और कैपेबिलिटी लानी पड़ेगी। मगर ये तो फिर एक ऐसी जंग है जिसमें मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे तो उनको कोई फायदा नजर आएगा। तो वो केयरफुल तो होना पड़ेगा उनको भी, और इससे हमारा जो डेटरेंस है उसको स्ट्रेंथन, कन्वेंशनल डेटरेंस जो है उसको मजबूत करने में बहुत फायदा होगा। जी ठीक है सर, आप हमारे साथ ही रहिएगा।